हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए आपको कहाँ जाती हूँ आपको दिखाती हूँ, तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखो हमारे घर के पास में फुलवाड़ी, और यहाँ पे देखो हमारे बगल के बच्चे आपस में ही, छोटे छोटे नन्हे बच्चे आपस में ही खेलते कूदते साथ ही हैं। और लड़ाई भी देखो कैसे, दोनों भाई भाई हैं और देखो आपस में ही लड़ रहे हैं, किसी और के साथ नहीं, अपने दोनों भाई आपस में। ये बच्चों की नटखट शैतानी देखो। और अभी एक हो जाएंगे, बस अभी अभी साथ ही आए थे दोनों, बिल्कुल कंधे में हाथ रख के। और अभी देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात में नोक झोंक में रहती है। बच्चों की नोक झोंक तो ऐसी रहती है, बस बड़ों ने नहीं बोलना चाहिए बच्चों की नोक झोंक में, क्योंकि बच्चे अभी एक हो जाते हैं। बड़ों का आपस में बोलना ख़राब लगता है फिर। तो ये है हमारे पड़ोसी, और आपको इधर का दिखाती हूँ मौसम कि कैसा मौसम हो रहा है, और हमारे अगल बगल क्या क्या चीज़ हो रही है आपको ये भी दिखाती हूँ। जैसे कि आपने मेरे गार्डन का तो पूरा देखा है, और क्या क्या हो गया है मेरे गार्डन में वो भी दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपने गार्डन का। फ़िलहाल अभी तो मैं कहीं जा रही हूँ घूमने, यानी कि अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ। मेरी बेटी कहीं कहाँ जाती है आपको वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारा घर के पास में देखो, हमारे घर के पास का व्यू कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ये हमारा देखो, ये लगा रखा है हमने बाड़ मतलब यहाँ पे लकड़ी है, साड़ी की बाड़ लगा है, क्योंकि यहाँ पे ना गाय सांड आ जाते हैं, इसलिए ये बाड़ लगा रखी है, क्योंकि ना अंदर ना जा सके। क्योंकि वहाँ पे साग सब्जी और भट सोयाबीन डाल लगी है, फूल भी लगा रखे हैं, केले के पेड़ हैं, सब कुछ लगा रखा है। और यहाँ पे देखो कितना हरा भरा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू। और आगे हमारे दीदी लोगों ने बगल में, उनने अपने खेत में रुपाई लगा रखी है। और देखो एक बात है, बरसात में तो कितना सुंदर लगता है ना हरा भरा, क्योंकि बराबर पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है, इसलिए वो पूरी तरह से मतलब एकदम हरे भरे हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो मक्का के पेड़ भी लगा रखे हैं हमारे बगल वालों ने। और मैं चलिए आगे को ले चलती हूँ आपको। और दूध की बाल्टी भी मैंने पकड़ ली है, मैंने कहा आते समय दूध भी ले आएंगे, वहीं पे है। और यहाँ पे भी देखो हमारी कॉलोनी में साइड में रुपाई लगा दी थी, और इनको भी 3-4 दिन हो गए रुपाई लगाए हुए। और ये देखो घास कितना अच्छा हो रहा है ना। तो कौन कौन जानता है इस घास को, कमेंट करना, इसे घास को क्या कहते हैं, और इस घास को कैसे लगता है। और ये देखिए हमारी पांडे जी का घर, आपको क्या लग रहा है पांडे जी के घर में फूल की वो गई है, बेल गई है? नहीं, फूल की बेल नहीं है, ये है कद्दू तुरई की बेल। पता नहीं कब लगाया और कब हमको सब्जी खिलाई, यानी कि पांडे जी ने हमको भेजी थी। लौकी थैंक्स नहीं बोल पाई, इसलिए अब ब्लॉग के माध्यम से बोल देती हूँ। थैंक यू पांडे जी, आपने हमें सब्जी लौकी की खिलाई, ताज़ी फ्रेश लौकी घर की। और ये देखो कितना प्यारे प्यारे इतना घास हो रहा है, देखो ये नेचुरल मतलब जो घास है, इसे मतलब ये इसी बरसात में ही होता है, इसे एक कलम लगती है, और कलम लग के ही ये बरसात में ही होता है ये घास। और यहाँ ये हमारे दूध वालों का घर है, जहाँ से हम दूध लाते हैं। तो यहाँ पे मैं बाल्टी रख दूँगी, फिर आगे को चलूँगी, क्योंकि मेरी बेटी का आने में टाइम है। और मौसम देखो कितना सुंदर हो रहा है। इस बहाने मैं वैसे घर से बाहर नहीं जाती हूँ, पर अपनी बेटी को लेने के बहाने मैं घर से थोड़ी बाहर निकली। और मौसम का तो पूछो मत, कितना प्यारा हुआ है। अभी देखो बारिश हुई थी, एकदम हवा भी चल रही थी, तो बारिश हवा के उससे चले गई, ज़्यादा बारिश नहीं हुई, पर ठंडा मौसम हुआ है। यहाँ पे देखो रुपाई भी चल रही है, आपको झूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे खेत में आपको क्या लग रहा है इधर सारा ये रुपाई होगी? नहीं, यहाँ पे घास हुआ है, उसमें घास है, वैसी ही रुपाई मतलब धान के पौध लगाई जा रही है उतने घास में ही। और यहाँ भी देखो, इधर देखो खेत में, यहाँ पे देखो कितना हरा भरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस धान को लगाए हुए 1 महीना हो गया, इतना हरा भरा लग रहा था। और कहीं पे देखो धान पौध लग रही थी,
और यहाँ पे देखो इन लेडीज़ को देखो, ये यहाँ पे कद्दू तोड़ रहे थे। यहाँ पे कद्दू की बेल है, इन लोगों ने लगा रखा है। इसे कहते हैं साजी। साजी जो ज़मीन दूसरों की ज़मीन करते हैं, इनको साजी बोला जाता है। हमारे उसमें जैसे प्लॉट होते हैं, ये लोग लेते हैं अपने उसमें, तो फिर ये करते हैं, साग सब्जी डालते हैं। और खेत देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, सभी ने जगह पौध लगा रखी है, रुपाई हो रखी है। और ये देखो पानी यहाँ पे मतलब हैंडपम्प नहीं है, जो ट्यूबवेल का पानी आता है गूल से ऐसे ही आता है, फिर इसे अपने अपने खेतों में लगाते हैं यहाँ पे के लोग। और जिसको जिसको ज़रूरत होती है वो खोल लेता है यहाँ पर से, अपने उधर लगा लेता है अपने खेतों में। और फिर मैं आगे आगे चली, उस कैमरा साइड हो गया तो क्योंकि हमारे यहाँ पे आंटी जी लोग आ गए थे, इसलिए मैंने कैमरा नीचे कर दिया। अब अच्छा नहीं लगता ना कि मतलब रोड में चलते चलते 50 लोग जा रहे थे। और मेरी बेटी भी मिल गई हमको यहाँ पे, जस्ट मैं यहाँ तक आई थी, रोड पूरे वहाँ तक, तो ये भी आ गए थे बच्चे, दोनों बच्चे। मेरी बेटी है ये और इसकी फ्रेंड है। मेरी बेटी खाने पीने की चीज़, इसे भूख भी लग जाती है, 2 कदम चलती है तो भूख लग जाती है। ये मेरी बेटी, ये मेरी बेटी की फ्रेंड। तो मैं इनको लेने जाती हूँ, जाते समय तो मैं इनको गाड़ी में स्कूटी में छोड़ती हूँ अपनी बेटी को, और उसकी फ्रेंड उसकी मम्मी छोड़ती है, क्योंकि जाते समय लेट ना हो, इसलिए मैं टाइम से छोड़ देती हूँ। और आते समय तो पैदल पैदल ले आती। और यहाँ पे देखो कीचड़ भी हो रखा है, कैसे गड्ढे मड्ढे हो रखे ना, एक कीचड़ हो रखा है, इसे कहते हैं कीचड़। और यहाँ पे देखो किसने रुपाई का खेत भी बना रखा है, बताओ। मेरा मन कर रहा था यहाँ पे जाके 1-2 अट्ठे पौध लगा लूँ और वीडियो बना लूँ, पर ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं मायके नहीं हूँ ना यार। अगर मायके में होती तो पक्का मैं ऐसे खेत में जाके रुपाई करके आती और फ़ोटो वीडियो बना के लाती। फिर मायके तो बात ही निराली है। और ये भाई साहब को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती, बीच बीच में ये रुक जा रहे थे अपनी गाड़ी को लेके। मैंने कहा लगता है इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया। और यहाँ पे ये आंटी लोग भी घूम के आगे आगे चल रहे थे, हम इनके पीछे, बच्चे हमारे पीछे, मतलब स्लो मोशन में चल रहे थे। ये देखो गाय, भैंस, सॉरी भैंस, ये भैंस है, ये भैंस की थुरी है, इसकी बच्ची कीचड़ में बिल्कुल लथपथ हो रखी है, ठंडा ठंडा लग रहा होगा। और यहाँ पे देखो ये कबाड़ रखा है, जो हमारे कबाड़ वाले आते हैं ना, कबाड़ी ले लो, कबाड़ी कहते हैं, तो वो यहाँ पे कबाड़ लेके आते हैं और यहाँ पे स्टॉल करते हैं, यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ से फिर बिका जाता है। वैसे इससे भी बहुत फ़ायदा होता है, हाँ, बेनिफिट मिलता होगा, तभी इनने अपने घर के दुकान के आगे से ही ऐसा रखना, तो कौन रखेगा ऐसा, पक्का मिलता होगा बड़ा वाला। और यहाँ पे देखो सब लोग घूम रहे थे। और यहाँ पे बच्चे देखो, ये देखो कितना प्यारी लग रही, छोटी सी कुटिया देखो कितनी प्यारी बना रखी है, वाह सो स्वीट। मतलब इतने परिवार के लोग सब छोटी सी कुटिया में आ जाए, देखो। और ये कितने प्यारे प्यारे फूल भी लगा रखे हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो सफाई कितनी है, इसी जगह आपको लगता होगा ना कि साफ़ सुथरा है यहाँ पे। बाकी जगह आपको घास पास लग रहा था ना, एक यहीं पे साफ, क्योंकि ये लोग यहाँ पे आए हैं, इनने सफाई कर रखी है, इसलिए साफ़ हो रखा है। कहते हैं ना कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे सफाई होनी चाहिए, तो इन लोगों ने। और मौसम का देखो कितना प्यारा लग रहा है, बच्चों को प्यास भी लग रही थी, और मुझे तो भैया 2 कदम चलनी पसीने से तर, इतना पसीना हो रहा था। फिर धीरे धीरे चाल हमने धीरे धीरे चली, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे मेरे। और फिर मैं थोड़ी दिखाते हुए, अगर कोई आ जा रहा था तो कैमरा नीचे कर दे रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे, मतलब रोड में बनाते बनाते किसी को दिखाते। कुछ भी कहो, मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आपको देखो, ये देखो जाते हुए सूरज भगवान जी के दर्शन कराती हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं जाते हुए सूर्य भगवान। वाव, देखो क्या नज़ारा है। आपके लिए इतने प्यारी वीडियो बना रखी है मैंने, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। और यहाँ पे मैं चली आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे वीडियो बना रहे थे। वो बोली थी मम्मी मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ पीछे की। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खुद बना लूँगी, ज़रूरत नहीं है, कहेंगे कोई बोलेगा तो। बच्चों को भी फ़ोन दे रखा है। फिर हम अपनी गली में आ चुके थे, यानी कि हम इसकी फ्रेंड अपनी गली में उसको छोड़ के आए, फिर वहाँ से हम अपने घर की ओर चले।
और यहाँ पे देखो आपको धान के पौध दिख रही होंगे, पेड़ दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जो ये आपको हरा हरा दिख रहा है ना, इसे कहते हैं काई। क्योंकि इसमें ना लगातार पानी रहने से तो इसमें काई लग गई है। ज़्यादा पानी होना भी हानिकारक भी होता है, पर पौध के लिए ठीक है पानी, क्योंकि लगातार पानी रहेगा तो इसमें जो ये घास हो रहा है ना, इसमें देखो कितना घास दिख रहा है इसमें, सड़ी फड़ी जो चीज़ होगी। तो ये देखो आपको दिखा रही हूँ बारीक तरीके से, देखो तो ये पानी अगर इसमें ऐसी रहेगा तो ये सड़ जाएगा और इसमें घास नहीं होगी। ये देखिए ये कैसी घास, देखो इसमें कैसे घास हो रही है। तो वो इसमें पानी रहने से वो घास सड़ जाएगा और पौध एकदम बढ़िया हो जाएगी। कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे देखो चरी भी बो रखी, चरी देखो कितनी छोटी छोटी हो रखी है, काटी ले रहे हैं छोटी छोटी चरी। क्योंकि अब तो पहले तो हाथ के मशीन चलते थे, गाय बच्चों के लिए चारा काटना है तो हाथ के जो मशीनें चलती थी उससे काटा जाता था, बड़ी बड़ी चरी होती थी। पर आजकल देखो सुविधा जितनी हो गई उतनी वो कहता है उतना मतलब सही हो गया, सुविधा हुई तो मतलब मशीनें आ गई तो चरी छोटी छोटी काट रहे। और यहाँ पे देखो कद्दू का बेल, इस पर कद्दू लगे होंगे ना। यहाँ पे देखो इसे क्या कहते हैं आप जानते हो? इसे अरबी कहते हैं और हमारे पहाड़ी में पिनालू कहते हैं। इसकी सब्जी बनती है, ये देखो गुनके और बड़े वाले पत्तों को बेसन लगा के बनाया जाता है गुनके। और अब आएगा घी तैयार हमारा, उसमें बनाया जाएगा, इसको गुनके बनाए जाएंगे, बेसन के ये बनाए जाएंगे इसमें बेसन लगा के। ये हमारे दूध वाले जो हैं उनकी चाची लोग का है, आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं जाते जाते जो वीडियो दिख रहा है बीच बीच में करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। अब आए हम अपने दूध वालों के घर पे, तो हमने आवाज़ लगाई, हमने कहा कहाँ है हमारा डब्बा, प्लीज़ बाहर ले आइए, दूध दे दीजिए हमको। ये हेलो गाइस करते हुए हमारी फ्रेंड रेनू संगरोला, आपने में अक्सर मेरी वीडियो में कभी कभार देखा भी होगा इनको। इन्हीं के यहाँ से लेते हैं हम दूध, फिर चलते हैं घर की ओर। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।